बहुत पहले प्राचीन काल में एक अनोखा रहस्यमयी मशरूम हुआ करता था जिसे पुराने चीनी लोग जड़ी बूटियों का देवता मानते थे। अच्छे स्वास्थ्य का राज जानने की इच्छा रखने वाले लोगों द्वारा ये आदर से पूजा जाने वाला सर्वकालिक हर्ब यानी जड़ी बूटी 5000 वर्षों से भी अधिक समय से इस धरती पर पाया जाता रहा है। लगभग 2000 वर्ष पूर्व लिखित चिकित्सा ग्रंथ में पहली बार इस हर्ब यानी जड़ी बूटी का जिक्र किया गया है, जहां इस मशरूम को लिंगजी कहा गया है। 16वीं शताब्दी में एक दूसरे चीनी औषधि ग्रंथ में इसका जिक्र रेशी नाम से पाया गया है और इस तरह यह हर्ब अब तक पश्चिमी दुनिया से छिपा रहा। इस महत्वपूर्ण हर्ब को आज हम गैनोडर्मा के नाम से जानते हैं। आधुनिक चिकित्सा विज्ञान ने इसमें 280 से भी अधिक गुणकारी सक्रिय तत्वों का पता लगाया है, जिनमें अनेक रोगों का इलाज करने की और शरीर को स्फूर्तिदायक बनाने की क्षमता होती है। वैसे इसे जहरीले तत्वों को नष्ट करने, रक्तचाप को कम करने और ट्यूमर्स को ठीक करने के लिए जाना जाता है। इसमें जीवाणु, विषाणु और अन्य सूक्ष्म जीवों से लड़ने की अद्भुत क्षमता होती है। I love life. I love life. I love life. I love life. हम सभी कहते हैं कि जिंदगी से हमें प्यार है, पर क्या इस जुमले के अनुरूप हमारी जीवन शैली है? ये सुनने में दुखद है, परंतु उत्तर है नहीं। कुछ पल के लिए जरा सोचें, दिन में कितनी बार आप काम पूरा होने के तय समय से पिछड़ जाते हैं और उनको पूरा करने के लिए आपको काफी दौड़ भाग करनी पड़ती है। आपके साथ भी ऐसा ही होता है ना? इस भाग दौड़ भरी जीवन शैली के कुछ स्वाभाविक परिणाम भी है, मसलन चिंता, सोच, मानसिक दबाव। रही सही कसर पूरी करती है हमारी भोजन शैली, जो दर्शाती है कि हमें अपनी जिंदगी से कितना प्यार है। हम अस्वास्थ्यकारी फास्ट फूड, मसालेदार भोजन और ऊट पटांग पता नहीं क्या क्या खाते रहते हैं। यही है हमारी आधुनिक जीवन शैली, जिसे 3 शब्दों में बयान किया जा सकता है: शीघ्रता, चिंता और मसालेदार भोजन। और यही हमारी जिंदगी की कहानी है। युवा अवस्था में हम पैसा कमाने की जल्दी में रहते हैं और अपने स्वास्थ्य की परवाह किए बिना भौतिक सुखों के पीछे भागते रहते हैं और बुढ़ापे में सारा पैसा उसी स्वास्थ्य को पाने और बचाने के लिए खर्च करते हैं। ये कैसी विडंबना है। तनाव, चिंता, अस्वास्थ्यकारी भोजन खाने की आदत। अभी तक इन बुरी चीजों से मन नहीं भरा था हमारा, तो हमने एक और खतरे को निमंत्रण भेज दिया। एक ऐसा दुश्मन जो अदृश्य है। ये सभी जगह है, हवा में जिसे हम सांस के रूप में लेते हैं, पानी में जिसे हम पीते हैं, भोजन में जिसे हम खाते हैं। ये प्रतिदिन प्रतिक्षण हमें अपना शिकार बना रहा है। यहाँ अभी हमारे शरीर पर विषैले तत्वों का हमला हो रहा है। आपके चारों तरफ वातावरण में प्रदूषण फैल गया है, आपके भोजन में रसायन है, आपकी दिनचर्या में चिंता और तनाव शामिल हो चुके हैं। इन विषैले तत्वों से आपके शरीर में इनकी और वृद्धि हो रही है। आइए हम गहराई से समझते हैं कि इन विषैले तत्वों से कैसे हमें क्षति पहुंच रही है। विषैले तत्वों की मौजूदगी से हमारे चारों तरफ वातावरण में मुक्त रेडिकल्स में वृद्धि होती है। मुक्त रेडिकल्स हमारे जीवन की आधार कोशिकाओं पर हमला करते हैं और इन हमलों से हमारे शरीर और इसको संचालित करने वाली प्रणाली को विचलित करते हैं और मॉलिक्यूलर लेवल पर क्षति पहुंचाकर बाधित करते हैं। ये विषैले तत्व हमारे जीवन की आधार कोशिकाओं पर हमला करते हैं और इन हमलों से हमारे शरीर और इसको संचालित करने वाली प्रणाली को विचलित करते हैं और मॉलिक्यूलर लेवल पर क्षति पहुंचाकर बाधित करते हैं।
इस तरह की क्षति के परिणाम घातक हो सकते हैं। इस प्रकार कोशिकाओं के नष्ट होने से ऑक्सीजन की आपूर्ति में कमी आती है, उम्र बढ़ने की प्रक्रिया तेज हो जाती है, रक्त का प्रवाह अनियमित होता है और शरीर में अतिरिक्त वसा का जमाव हो जाता है। फलस्वरूप सभी मानव अंगों पर दबाव पड़ता है, पूरी प्रणाली असंतुलित हो जाती है और सामान्य जीवन प्रक्रिया बाधित होने लगती है। निश्चय ही जीवन तंत्र चरमराने लगता है। धीरे धीरे शारीरिक प्रक्रिया का ह्रास होने लगता है, फिर बीमारी और अंत में मौत। क्या इंसान का यही अंत है या कोई उम्मीद बाकी है? कोई रास्ता है? क्या अंधेरे में कोई किरण है? हाँ, एक है। इन सब प्रश्नों का जवाब है 4 स्तंभों के आधार पर स्वास्थ्य और रोग मुक्ति के एक नए प्रारूप का निर्माण। बचाव, विषाक्तता हरण, सामान्यीकरण और न्यूनतापूर्ति। बचाव का लक्ष्य है शरीर की प्रतिरोधक क्षमता का विकास और सुदृढ़ीकरण। विषाक्तता हरण का मतलब है विषाक्तता और मुक्त रेडिकल से होने वाली क्षति को नियंत्रित करना या कम करना। सामान्यीकरण के लिए आवश्यक है शरीर के चयापचय को संतुलित करना और तनाव को दूर करना। न्यूनता पूर्ति का लक्ष्य है शरीर को उचित मात्रा में पोषक तत्व मुहैया करवाना। प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि आखिर कैसे इन स्तंभों पर अपने जीवन का निर्माण करें। आधुनिक चिकित्सा पद्धति ने इन प्रश्नों का उत्तर खोजने के लिए अथक प्रयास किए हैं और अंततः प्रकृति ने समाधान उपलब्ध करा ही दिया।